हम महादेव को सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा का पिता और पालक विष्णु का भी स्वामी मानते हैं। लेकिन इस ब्रह्मांड की रचना से बहुत पहले उनका अपना जन्म कैसे हुआ था और देवी सती के साथ उनकी पहली शादी में ऐसा क्या हुआ था जिसने पूरे ब्रह्मांड को हिला दिया था, आज हम जानेंगे वो सभी अनसुनी बातें। दोस्तों, फ्रैंकी ट्यूब में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीधे ब्रह्मांड की उस शुरुआती समय में चलेंगे जब स्वयं महादेव शिव के जन्म का रहस्य और देवी सती के साथ उनके पहले विवाह की एक अद्भुत और अनसुनी कहानी लिखी गई थी। तैयार हैं आप? तो चलिए इतिहास की गहराई में उतरते हैं। जब ब्रह्मांड अभी आकार ले रहा था, एक अनंत शून्य से नए जीवन की स्पंदन उत्पन्न हो रही थी। ठीक तभी सृष्टिकर्ता ब्रह्मा और पालनकर्ता विष्णु, इन दो महान ईश्वरों के बीच कौन श्रेष्ठ है, इस बात पर एक भयंकर विवाद शुरू हो गया। हर कोई खुद को इस विशाल ब्रह्मांड का एकमात्र स्वामी होने का दावा कर रहा था। कोई किसी को जरा भी रियायत देने को तैयार नहीं था। उनका ये तीव्र अहंकार भरा विवाद इतना गहरा हो गया कि सृष्टि के सभी कार्य अचानक रुक से गए। एक ठहराव ने पूरी सृष्टि को घेर लिया और ठीक इसी संकटपूर्ण क्षण में इस गहरी अस्थिरता से मुक्ति दिलाने के लिए एक अप्रत्याशित चमत्कारी घटना घटी। उन्हीं के तीव्र विवाद के बीच अचानक उनके सामने एक विशाल अनंत अग्निस्तंभ, एक ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ, जो इतना विशाल था कि उसका न तो कोई आदि था और न ही कोई अंत दिखाई दे रहा था। उस स्तंभ को देखकर ब्रह्मा और विष्णु दोनों ही चकित रह गए। अपने अहंकार को भूलकर उन्होंने उस स्तंभ के स्रोत को खोजना शुरू किया। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा एक विशाल हंस का रूप धारण कर उस स्तंभ के शीर्ष को खोजने के लिए ऊपर की ओर उड़ गए। वहीं पालनकर्ता विष्णु एक विशाल वराह के रूप में उसकी जड़ को पाने की आशा में पाताल लोक की गहराई में उतर गए। लेकिन सैकड़ों वर्षों तक, यहाँ तक कि युगों युगों तक खोज करने के बाद भी वे दोनों उस अग्निस्तंभ का न तो आदि और न ही अंत ढूंढ पाए। उस ज्योतिर्लिंग की महिमा इतनी अपार थी कि इसने पूरे ब्रह्मांड के विस्तार को भी पार कर लिया था। अपने सभी प्रयासों में असफल होने के बाद वे दोनों अंततः अपना अहंकार त्याग कर उस महाज्योति के सामने विनम्रता से झुक गए। और ठीक तभी जब उनका अहंकार पूरी तरह से विलीन हो गया और वे विनम्र भाव से उस ज्योतिर्लिंग के सामने श्रद्धापूर्वक नतमस्तक हुए, तो स्तंभ के भीतर से स्वयं महादेव शिव प्रकट हुए, अपने शांत, सौम्य और महिमामयी रूप में। इस प्रकार उस आदि अनंत ज्योति से स्वयं महादेव शिव प्रकट हुए। उनका जन्म किसी सामान्य प्रक्रिया से नहीं हुआ था। वे स्वयंभू हैं, अर्थात वे स्वयं ही अपने स्रोत हैं, स्वयं ही अपने निर्माता है। इसी कारण उन्हें अनादि और अनंत कहा जाता है, जिनका न कोई आरंभ है और न कोई अंत। वे हर चीज से ऊपर है। हालांकि पुराणों में महादेव की उत्पत्ति को लेकर एक और कथा भी प्रचलित है। कहा जाता है कि जब सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने अपना सृजन कार्य शुरू किया और एक समय क्रोधित हो उठे, तब उन्हीं के माथे से रुद्र रूप में शिव की उत्पत्ति हुई थी। परंतु महादेव के उस आदिम ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट होने की कथा ही उनकी सृष्टि के रहस्य की सबसे प्रचलित और गहरी व्याख्या मानी जाती है। अब हम जानेंगे उस प्रेम कहानी को जहां स्वयं महादेव प्रेम के बंधन में बंध गए थे। प्रजापति दक्ष की पुत्री के रूप में देवी सती का जन्म हुआ। वे अनुपम सुंदरी थी, लेकिन उनका मन सांसारिक हर वस्तु से परे था। बचपन से ही सती महादेव शिव के प्रति गहरी भक्ति में लीन थी। उनके हृदय में एकमात्र शिव को पति के रूप में पाने की तीव्र इच्छा जाग उठी थी और इस परम आकांक्षा को पूरा करने के लिए उन्होंने कठोर तपस्या शुरू कर दी। दिनों दिन, महीनों महीनों तक सती ध्यान में लीन रहीं, केवल शिव को पाने की आशा में। लेकिन इस प्रेम मार्ग में सबसे बड़ी बाधा बनकर खड़े हुए सती के ही पिता प्रजापति दक्ष। वे शिव को अपने दामाद के रूप में किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं कर रहे थे। दक्ष की नजर में शिव शमशान में रहने वाले, पूरे शरीर पर भस्म लगाए हुए थे, जिनके पास कोई सांसारिक धन नहीं था और जो दूसरों से बिल्कुल अलग थे। इसलिए दक्ष मानते थे कि शिव उनकी शाही बेटी के लिए उपयुक्त नहीं थे। हालांकि सती की भक्ति और तपस्या इतनी प्रबल थी कि स्वयं महादेव शिव उससे प्रसन्न हुए। दक्ष की घोर आपत्तियों के बावजूद शिव ने सती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। इस प्रकार प्रेम, भक्ति और अटूट इच्छा शक्ति की जीत हुई और महादेव व सती का यह विवाह एक युगांतकारी घटना थी। हालांकि इस प्रेम का सुख ज्यादा दिनों तक नहीं रहा। एक दिन प्रजापति दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, जहां उन्होंने लगभग सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया। लेकिन उनका एकमात्र उद्देश्य था महादेव शिव का अपमान करना। इसीलिए जानबूझकर शिव और सती को उस यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया गया। पिता के इस व्यवहार से सती को बहुत दुख हुआ। मां के अनुरोध के बावजूद और शिव के मना करने पर भी सती यज्ञ में उपस्थित हुई। लेकिन वहां जाकर उन्होंने एक भयानक दृश्य देखा। उनके पिता दक्ष सभी के सामने शिव की घोर निंदा कर रहे थे
यहाँ तक कि सती को भी अपमानित करने से नहीं चूके। अपने पति महादेव के प्रति यह अपमान सती सहन नहीं कर सकी। उनका हृदय अपमान और क्रोध से जल उठा। उस यज्ञ की पवित्र अग्नि को साक्षी मानकर सती ने अपने शरीर का त्याग करने का निर्णय लिया और यज्ञ की अग्नि में कूदकर आत्मदाह कर लिया। देवी सती के इस आत्मदाह की खबर जब महादेव तक पहुंची तो उनके क्रोध की कोई सीमा नहीं रही। महादेव के उस क्रोध से मानो पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। उन्होंने अपनी जटा से वीरभद्र को उत्पन्न किया, एक भयानक रूप जिसने दक्ष के यज्ञ को पल भर में नष्ट कर दिया। इस प्रकार प्रेम और त्याग की एक असाधारण कहानी एक चरम दुखद दृश्य के साथ समाप्त हुई। एवं हमने देखा कि महादेव शिव ने कैसे स्वयं को स्वयंभू रूप में प्रकट किया, जिनका न कोई आदि है और न कोई अंत। और देवी सती के साथ उनकी प्रेम और त्याग की कहानी ने युगों युगों तक एक नई परिभाषा गढ़ी है। सती का आत्मत्याग सिर्फ प्रेम की गहराई को ही नहीं दर्शाता, बल्कि धर्म के मार्ग पर अडिग रहने का महत्व भी सिखाता है। ये कहानी आज भी हमें भक्ति, निष्ठा और चरम त्याग का एक अमर संदेश देती है। आशा है भगवान शिव का जन्म और विवाह, एक अनसुनी कहानी, आपको पसंद आई होगी और आपने महादेव की महिमा को और गहराई से अनुभव किया होगा। आपको यह वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसी ही और पौराणिक कथाएं व आध्यात्मिक जानकारी जानने के लिए फ्रैंकी ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में बने बेल आइकन को दबाना न भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं।